आज अलविदा जुमा है, आज रमजान का आखिरी जुमा और शहर शहर अलर्ट है। इस बीच यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद जैसे शहरों में पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अलविदा जुमा है, ऐसे में शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। संभल में पुलिस प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सड़क पर नमाज अदा न करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही फरमान मेरठ में भी जारी हो चुका है और वहां भी संभल की तरह पुलिस के आला अफसर सड़कों पर उतरे। सभी प्रमुख स्थानों और संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। में ड्रोन की मदद से, बॉडी कैमरास की मदद से और जो सीसीटीवी कैमरास हमने त्रिनेत्र अभियान में लगवाए हैं, उनकी मदद से नज़र रखी जाएगी। किसी प्रकार की अफवाह या भ्रामक खबर अगर चलती है तो उसका तुरंत खंडन किया जाएगा और जो भी इस प्रकार की खबर फैलाने वाले हैं उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल और मेरठ की तरह मुरादाबाद में भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की मनाही है। दुकान पे, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ये चीज़ बहुत सब लोग वेल ब्रीफ्ड है, सबको ये पता है। ऐसी कोई बात अगर संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन की दलील है कि सड़क पर नमाज से ट्रैफिक का संकट खड़ा हो जाता है और सड़क पर नमाज की मनाही यूपी के कई शहरों में है, जिस पर एक और सियासत हो रही है तो दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरु, मस्जिदों और ईदगाह कमेटियों के लोग खुद अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए। अलविदा जुमा यानी ईद से पहले का आखिरी जुमा है, लिहाजा इसकी बहुत अहमियत है। देश भर की मस्जिदों में, ईदगाहों में पूरी तैयारियां हैं, तो पुलिस प्रशासन भी तैयार है। ये झांसी की तस्वीरें हैं, जहां एडीएम एसपी सिटी के साथ पुलिस अफसर ने बीती रात फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। झांसी में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। सभी मस्जिदों पर पर्याप्त ड्यूटियां लगाई गई हैं। ड्रोन से भी हम लोगों ने सर्वे कराया है। ये पीस कमेटी की मीटिंग करी गई है सभी थाना क्षेत्रों में और सभी पक्षों को इस बात के लिए समझा दिया गया है कि कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं हो। कानपुर में भी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। ईदगाह कमेटी ने 2 पालियों में सुबह 8 बजे और 9:30 बजे नमाज का ऐलान किया है। तो उनका आदेश है रोड पे नमाज नहीं होगी तो वही नहीं होनी चाहिए, जो भी होगी ईदगाह के अंदर होगी। और अगर कोई भी व्यक्ति शरारतन भी अगर बाहर मुसल्ला बिछाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। सड़क पर नमाज की मनाही की गूंज सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दी है, जहां बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक की मांग की है और अब तो इस डिमांड ने महाराष्ट्र और बिहार में भी दस्तक दे दी है। सड़क पर नमाज के विरोध की आवाज मुंबई में भी गूंजी। सत्ताधारी शिवसेना के नेता इसको लेकर दिशा निर्देश की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष वाली शिवसेना ऐसी मांग पर सवाल उठा रही है। मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। ये तो नौटंकी है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे अभी बिहार की इलेक्शन आ रही है, उनके साथ नीतीश कुमार है, तो क्या जवाब देंगे वो? नीतीश वहाँ बिहार में करके दिखाओ ने। एक तो उद्धव ने बिहार का नाम लिया क्योंकि वहाँ बीजेपी कोटे के मंत्री नमाज के लिए सड़क के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहे हैं। और नमाज पढ़ने के लिए तो उनका मदरसा है, उनका मस्जिद है, और न कहीं जगह मिले तो कब्रिस्तान में इतना बड़ा जगह घेर कर रखे, वहाँ जाकर नमाज पढ़िए। नवरात्र करीब है, ऐसे में मांस मछली की दुकानों पर तालेबंदी की मांग जोर पकड़ रही है। सड़क से सदन तक आस्था का हवाला देकर दिल्ली में चिकन मटन की दुकानें नवरात्र में बंद करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। दिल्ली में नवरात्र पर चिकन, मटन, मछली, अंडे की दुकानें बंद करने की डिमांड को विपक्ष नौटंकी बता रहा है। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद।
खाली गरीब की ठेलिया तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज हैं, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें। राहुल गांधी ने यह बयान कल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ हुई एक बैठक में दिया। एक महत्वपूर्ण बयान, जिला स्तर पर संगठन को पार्टी की नींव बताया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उनके संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की टीस अभी भी साफ साफ नजर आई। कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन का ये दौर कल दिल्ली में चला। 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी आलाकमान की बैठक हुई। 338 जिलों के अध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया। इसी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 100 सीट मिली। अगर हमने और मेहनत की होती तो हमें 20 से 30 सीट और मिलती और देश में एक वैकल्पिक सरकार का रास्ता बनता। राहुल गांधी ने भी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और कहा कि जिला इकाई ही पार्टी की नींव है। राहुल जी ने कहा कि जो जिला कांग्रेस कमेटी इकाई है वो नींव के समान है और कोई भी भवन मजबूत नींव के बगैर खुद मजबूती नहीं हासिल कर सकता। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ ये पहले चरण की बैठक थी। दूसरे चरण की बैठक 3 और 4 अप्रैल को होगी। इसके बाद गुजरात में AICC का अधिवेशन होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।